प्यारे छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वाच्य और उसके भेद एवं उसको पहचानने का ट्रिक। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाच्य क्या है। यहाँ वाच्य की परिभाषा दिया गया है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म एवं भाव में से किसकी प्रधानता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पढ़ता है यह क्रिया है और राम जो है ये कर्ता है, पुस्तक ये कर्म है। तो यहाँ क्रिया क्या कहता है कि किसकी प्रधानता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कर्ता की प्रधानता, कर्ता राम के अनुसार पढ़ता है क्रिया का लिंग वचन हुआ है। तो राम पुल्लिंग है तो यहाँ क्रिया भी पुल्लिंग है। राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता इसमें दिखाई गई है, इसलिए ये कर्तरीवाच्य का उदाहरण है। आइए अब हम चलते हैं कि वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, तीन तरह के वाच्य होते हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कर्तरीवाच्य किसे कहते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये दौड़ रहे हैं ये क्रिया हो गया और बच्चे ये कर्ता हो गया। सबसे पहले कर्ता को ढूंढिए। तो ये कर्ता है, बच्चे कर्ता है, दौड़ रहे हैं क्रिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्ता यानी बच्चे के अनुसार, बच्चे बहुवचन है इसलिए दौड़ रहे हैं बहुवचन है। बच्चे पुल्लिंग है इसीलिए दौड़ रहे हैं पुल्लिंग है। यानी कर्ता के अनुसार, बच्चे के अनुसार क्रिया का लिंग वचन हुआ है। इसको और पहचानने का तरीका, यदि ने चिन्ह हो तो ने इसमें नहीं है, या बोलता है कि कोई चिन्ह नहीं हो तो कर्ता के ठीक बाद, यानी बच्चे कर्ता है और कर्ता के ठीक बाद मतलब यहाँ पर कोई भी कारक का चिन्ह नहीं है। तो कारक का चिन्ह होता है, इसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह। तो कर्ता का ने के द्वारा से, ये तीन चिन्ह जो है इसमें प्रयुक्त होंगे। तो देखते हैं कर्ता के ठीक बाद कोई चिन्ह नहीं है, तो बोलता है यदि कोई चिन्ह नहीं है, शून्य है, तो वह क्या होगा, कर्तरीवाच्य होगा। फिर राम ने रोटी खाई, यहाँ खाई क्रिया है, रोटी कर्म है और राम जो है ये कर्ता है। तो खाई क्रिया जो है यहाँ कर्ता के अनुसार हुआ, यानी क्रिया कर्ता राम को ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं दूसरी पहचान क्या है, यदि ने चिन्ह हो तो आंख मूंद कर आप ने चिन्ह होने पर वो कर्तरीवाच्य होगा। तो इस तरह हमने देखा ये कर्तरीवाच्य के उदाहरण। दूसरा अब देखते हैं कर्मवाच्य के उदाहरण। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। देखिए, राम से चिट्ठी लिखी जाएगी, चिट्ठी लिखी जाएगी क्रिया है, राम कर्ता है, चिट्ठी कर्म है। तो लिखी जाएगी,
चिट्ठी के अनुसार लिखी जाएगी, क्योंकि राम तो पुल्लिंग है लेकिन यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग में है, तो किसके अनुसार लिंग हुआ, तो चिट्ठी स्त्रीलिंग है, इसलिए चिट्ठी लिखी जाएगी। यानी कर्म को जो है, ये कर्म है, यहाँ कर्म की प्रधानता है, इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है। यदि हम कर्म की प्रधानता नहीं समझते हैं तो सीधे आइए कि सजीव कर्ता, राम जो है ये कर्ता है और सजीव है, के बाद से या के द्वारा से आया है, तो से आने पर क्या होगा, वो कर्मवाच्य होगा ही। अगला देखते हैं कि लड़कियों के द्वारा भात खाया गया, तो खाया गया यह क्रिया है, क्रिया, भात कर्म है और लड़कियों ये कर्ता है। तो यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं है, क्योंकि कर्ता के अनुसार खाया गया नहीं हुआ है। लड़कियों के द्वारा भात खाया गया, तो हम देखते हैं लड़कियों बहुवचन है लेकिन यहाँ बहुवचन नहीं है, तो भात के अनुसार यहाँ हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है। तो इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है। यदि हम कर्म की प्रधानता को नहीं समझ पाते हैं तो सीधे आइए के द्वारा। यदि किसी वाक्य में कर्ता के ठीक बाद के द्वारा हो या से हो, तो इसमें से, इसमें के द्वारा, तो वह कर्मवाच्य होगा ही। फिर इसमें बताया गया है पतंग उड़ रही है, तो उड़ रही है ये क्रिया है और पतंग ये कर्ता है। तो यहाँ आप बोलिएगा कि यहाँ कोई कारक का चिन्ह नहीं है, तो वो क्या होगा, कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य में कारक का चिन्ह नहीं होता है, पतंग के बाद कारक का चिन्ह नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये निर्जीव है। यदि निर्जीव कर्ता हो तो चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, पतंग निर्जीव है, इसीलिए निर्जीव कर्ता होने पर क्या होगा, वो कर्मवाच्य होगा ही। अब चलते हैं भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि सीता से चला नहीं जाता, तो सीता से चला नहीं जाता, सीता जो है, सीता से चला नहीं जाता, यहाँ भाव की प्रधानता है या हम कहें क्रिया की प्रधानता है। चला नहीं जाता ये क्रिया है, तो भाव या क्रिया की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता नहीं है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हम देखते हैं पुल्लिंग है। तो इसकी पहचान है कि यदि से रहे, तो यहाँ हम देखते हैं कि से है, तो से यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस से के साथ कर्म होना चाहिए और इस से के साथ कर्म नहीं होना चाहिए। तो सीता से चला नहीं जाता है, तो इसमें कर्म नहीं है और से चिन्ह है, तो ये क्या होगा, भाववाच्य होगा, इसमें भाव की प्रधानता है। और इसकी पहचान क्या है, भाव के अनुसार सदा एक वचन पुल्लिंग, चाहे ये स्त्रीलिंग रहे या बहुवचन रहे, तो ये क्रिया जो है सदा एक वचन, चला नहीं जाता, जाता एक वचन है और पुल्लिंग है, यह हमेशा पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। एक दूसरा उदाहरण, अब चला जाए, तो अब चला जाए, इस वाक्य में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे समझ जाएंगे कि कोई चिन्ह नहीं है तो कर्तरीवाच्य होगा। तो नहीं, कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता है ही नहीं, तो प्रधानता का सवाल ही नहीं उठता है। तो अब चला जाए, ये चला जाए क्रिया की प्रधानता है, यानी एक भाव का बोध हो रहा है, और चला जाए यह क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, इसीलिए ये क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि तीनों वाच्य को हम कैसे पहचानेंगे,
तो यहाँ एक चार्ट दिया गया है, इसे आप लोग लिख लेंगे और 2-4 बार अभ्यास कर लेंगे तो ये चार्ट भी याद हो जाएगा और आप बना सकेंगे। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछता है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एक प्रश्न आपको पूछ सकता है, यदि वाक्य में कर्ता कर्म एवं भाव में से किसकी प्रधानता है, ये परिभाषा समास का है, यह परिभाषा वाच्य का है, यह परिभाषा वाक्य का है, उपवाक्य का है। तो जहाँ प्रधानता वाली बात है वो क्या है, वाच्य की परिभाषा है। अब दूसरा रहेगा कर्तरी वाच्य रहेगा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कौन वाच्य कहते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कर्ता की प्रधानता हो कर्तरीवाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य होगा। और तीसरा चौथे तरह का प्रश्न जो होगा, यानी कोई वाक्य आपको दे देगा और आपको पहचानना है, ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहचानना है, 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन विकल्पों में से एक विकल्प पर टिक मारना है। तो वो उदाहरण हम लोगों ने का एक देख चुका। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कर्तरी वाच्य में जहाँ ने चिन्ह हो या कोई चिन्ह नहीं हो तो वो कर्तरी वाच्य होगा। सजीव कर्ता के बाद के द्वारा और से हो तो वो कर्मवाच्य होगा। यदि कर्ता निर्जीव हो तो वो कर्मवाच्य होगा। यदि वाक्य में से हो और असमर्थता जताई गई हो या नकारात्मकता वाक्य में जताई गई हो या निवेदन कर रहा हो, जैसे चला अब चला जाए, अब चला जाए, तो ये निवेदन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो भाववाच्य होगा। तो शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि हम इस तरह से शॉर्ट में देख सकते हैं कि वाच्य यदि ने चिन्ह हो या कोई चिन्ह नहीं हो, शून्य, तो वो कर्तरी वाच्य होगा 1 नंबर। और कर्मवाच्य में क्या है, तो कर्मवाच्य में जो है के द्वारा या से हो या निर्जीव करता हो तो वो कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य में क्या है, से रहेगा और असमर्थता या निवेदन आदि जो है व्यक्त होना चाहिए और क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होगा। क्रिया जो है एक वचन और पुल्लिंग होगा। तो शॉर्ट में हम इस तरह याद रख सकते हैं, वाच्य कर्तरीवाच्य ने शून्य, कर्मवाच्य के द्वारा से और निर्जीव और भाववाच्य से, ये सब यदि रहे तो हम आसानी से जो है वाच्य को पहचान सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।